फ्रेंड, आज ये डेमो है और इस तरह से ढेर सारे सीरीज 300 क्वेश्चंस का मैं बनाऊंगा और पर डे डालूंगा, और जिससे कि तरह तरह के नए नए क्वेश्चन पढ़ने में खुद ज़्यादा नॉलेज होगा और जो भी कठिन से कठिन स्तर अपना हम बढ़ाते चलेंगे। तो आज ये डेमो है और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूरत है अभी, और काफ़ी कुछ सीखा मैंने, उसमें बहुत टाइम लग गया। तो इसमें जैसे मैंने सीरीज़ 1 में 20 क्वेश्चंस हिंदी रहेंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश रहेंगे, 20 सामान्य हिंदी और 20 रीजनिंग और 20 मैथ। इस तरह से 100 क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट पेपर के और 200 क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट के बनेंगे। तो अभी लिखना, उसको टाइप करना, उसको ये करने में थोड़ा सा समय लगा है, तो अभी मैं इसको डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, और फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा इसमें परफेक्ट हो जाता हूँ तो मेरे लिए 300 क्वेश्चन 1 या 2 घंटे की बात रह जाएगी पूरा सीखने के बाद। तो इसमें हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल व्यंजन हैं? 33 हैं। तो 33 हैं और इसको टिक करना है, तो यहाँ से ये 33 हो गए। अभी ये सब सारा चीज़ें सीख रहा हूँ मैं। मध्य स्वर का नाम बताइए, तो कौन सा होगा मध्य स्वर? अ होगा। सॉरी, ये बार बार आ जा रहा है। र का उच्चारण स्थान वर्तस्य होगा। सभी स्वर क्या है? सघोष है। गलत भी हो सकता है क्योंकि अभी मैं बनाते समय पूरा इसका जो की है मेरे सामने नहीं है, लेकिन मुझे याद है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह तुरंत नहीं मिला। यहाँ पे क्या लगेगा? तो यहाँ पे कॉमा अर्ध विराम लगेगा, तो ये ख सही होगा। रचना के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। चारों अविकारी नाम बताइए, शब्दों के नाम बताइए। विकारी अविकारी होते हैं, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। उपसर्ग कुल कितने होते हैं? हिंदी में कुल उपसर्ग कितने होते हैं? 10 होते हैं, और संस्कृत और उर्दू में 20-20 होते हैं। तद्धित प्रत्यय पहचानिए, इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है? और 2 तरह के प्रत्यय होते हैं, एक तद्धित होते हैं और कृदंत होते हैं। तो इसमें सुनार होगा तद्धित प्रत्यय। वस्तु किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग लिंग का शब्द है। मेरे बोलने से पहले आपको इसको पढ़ के और आपको इसको जवाब दे देना है, उसके बाद मेरे आंसर से मिलाना है कि हाँ आपका कितना सही जा रहा है। और ये डेली प्रैक्टिस होगा, 300 क्वेश्चंस का डेली अगर प्रैक्टिस होता है तो एक तो हमारा 1 ही घंटे में या 2 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन होगा, प्लस हमें अपनी कमजोरी पता चलती चली जाएगी कि कहाँ हमें अभी और ज़्यादा मेहनत करना है। ब्रजपाड़ी में कौन सा समास है? तो ब्रह्मविही समास है इसमें। इस तरह से अब आगे मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, अब आगे आपको खुद सोचना है, और जब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा 300 क्वेश्चन के साथ, तो सारा का सारा आंसर इसमें मैं डालूंगा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? उबटन का तत्सम रूप क्या होगा? ये बहुत मैंने कठिन क्वेश्चन थोड़ा सा खोजा था, इसका होगा उद्वर्तन होगा। पसीना का तत्सम रूप क्या होगा? अब इसमें आप सोचिए इसको। चना का तत्सम रूप, ये भी आप सोचिए। उन्माद किस भाव के अंतर्गत आता है? तो जब ये रस आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्माद आपको पता है कि उन्माद है, और अमरस है, और रोमांच है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन के आएंगे कि ये किसके अंदर आता है? तो ये संचारी भाव के अंदर आता है। अमरस क्या है? ये काव्य दोष है, संचारी भाव है, काव्य गुण है, अलंकार है, क्या है? आप खुद सोचिए। भरत मुनि के रस सूत्र में किस निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इन चारों में से कोई एक है जिसका उल्लेख नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको सोचना है। काम सा, रूप, प्रतीक, दिनासा, सीम, राम, मही में कौन सा अलंकार है? 20 रानी के रंग। अब ये जो मैंने ये आप पढ़ लिए और ये 20 क्वेश्चन हो गए। फिर जनरल इंग्लिश के मैं बना रहा था, अब इसमें एसेशन, इसकी मीनिंग क्या होगी? कमिंग टू थ्रोन, क्लाइंबिंग का, सुटेबल, इसकी क्या मीनिंग होगी? एंसेशन का, एसेशन का। अल्टर का क्या मीनिंग होगा?
द प्लेस ऑफ वर्शिप होगा। तो इस तरह से मैं वहाँ पे टिक लगाऊंगा और ये डेमो है। फिर है वन वर्ड, तो एमेच्योर का क्या मतलब होगा, मैंने यहाँ ऑप्शन 2 ही रखा है क्योंकि वन वर्ड में होता है तो पहले ये लिखा जाता है कि इसको क्या कहते हैं, और मैंने शब्द पहले ही लिख दिया था तो इसलिए मुझे लंबे लंबे वाक्य लिखने पड़े। बिगोट किसे कहते हैं। फिर उसके बाद है सिनोनिम्स, एलई का सिनोनिम्स क्या होगा, एबेट का सिनोनिम्स क्या होगा, टायरो का सिनोनिम्स क्या होगा। ये सब सारे बुक्स, ये सब सारे अरिहंत के ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में से ही मैं क्वेश्चन बनाता हूँ और वहीं से मैं खोज के और घटना चक्र है वहाँ से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। बस यही 2 जगह से बनाऊँगा और सारे के सारे मिक्स करके वहीं से मैं रखूँगा। बाकी जगहों पे ही जहाँ से जहाँ कठिन मिल सकता है वहाँ से वहाँ मैं क्वेश्चन उठा के सारे क्वेश्चन बनाऊँगा। एक आउट का मीनिंग क्या होगा, लैटिन एंड ग्रीक का मीनिंग क्या होगा, गिव द राइट एग्जेक्टिव, यहाँ पे कौन सा एग्जेक्टिव लगेगा, ही इज सीनियर देन मी, टू मी, बट मी, कौन सा लगेगा। यू मस्ट स्टडी, अब ये पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे, फर्स्ट टू या टू फर्स्ट होगा क्योंकि ऑर्डिनल और न्यूमेरिकल इसमें ऑर्डर होता है। अब ये ऑर्डर आपको जानना जरूरी है। ये सब सारे ग्रामर के रूल्स में मिलेंगे। ही लाइक्स, अब यहाँ पे जो नॉट ओनली है ये शुरुआत में लगेगा या यहाँ लगेगा, आपको सोचना है। करेक्ट द प्रोनाउन, अब यहाँ पे हिमसेल्फ रहेगा या नहीं रहेगा, यहाँ पे बिटवीन यू एंड आई और सुहानी में कहीं कोई आगे पीछे होगा या कोई बदलेगा, आपको सोचना है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे और आपको डेली चेक करने को मिलेगा कि 300 में से आप कितने नंबर आप ला पा रहे हो। और क्वेश्चन कठिन होते चले जाएंगे दिन पे दिन, क्योंकि अभी मैं बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सी चीज़ें सीखनी है तो सीख रहा हूँ। तो अभी मैंने इतना ही बनाया है और बाकी मैं अपलोड कर रहा हूँ और बाकी मैं अब रात में बनाऊँगा तो कल मॉर्निंग तक अपलोड करूँगा सारा का सारा।